जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, सेंसेई नाना से अपने दिल की बात कन्फेस कर रहा था और अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांग रहा था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहाओ को भी बे की बातें याद आ जाती है, जहाँ पे बे ने कहा था कि सेंसेई को शायद अब इनलाइटमेंट गेन हो गई है, लेकिन ब्लड लाइन की अवेकिंग असल में नानान से रिलेटेड है। वही सेंसेई नानान से कहता है कि तुम ऐसा करने के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे असल में किसी भी तरह की मार्शल सोल के योकिंग के बारे में चिंता नहीं है और मैं तो केवल असल में तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बात सुनकर बाकी लड़कियां भी इंप्रेस होने लगती है। वही सेंसेई फिर से नाना से कहता है कि हो सकता है कि आज भी तुम्हारा जॉब वही है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए ट्राई करना चाहता हूँ और अगर इसके लिए 1% भी चांस हो तो भी मैं इसके लिए बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूँगा। फिर सेंसेई नाना से कहता है कि क्या तुम अपने दिल में मुझे जगह दे सकती हो, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो फिर भी मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। तभी हम देखते हैं कि नाना भी सेंसेई के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर कि उसने इसे बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके जॉब को सुनने के लिए रेडी होते हैं और वो सभी चाहते थे कि नाना इसके लिए सेंसेई को हाँ कर दे, मगर हम देखते हैं कि नाना अभी तक भी सेंसेई को कोई जवाब नहीं देती और अपनी आंखें बंद करके रोने लगती है। अब इससे देख सेंसेई भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करूँगा। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो पानी में गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि नाना अभी तक भी कोई जवाब नहीं दिया था और वो केवल अपनी आंखें बंद करके रोने लगती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सेंसेई यहाँ से जानने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख युवा उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे यहाँ पर वांग से मिलवाओगे और इसलिए जाने से पहले क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ पर है। मगर हम देखते हैं कि सेंसेई केवल सिर की तरफ इशारा करता है, जिसे देख के युवा को मास्टर फान और मास्टर जावा की बातें याद आने लगती है, जिन्होंने कहा था कि वांग केवल तुम्हें वहीं पर मिल सकता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युवा भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि कहीं वो हेड वाली लड़की वांग तो नहीं है। मगर अभी भी इसे डाउट हो रहा था कि आखिरकार वांग लड़कियों के बीच में क्या करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे वांग के साथ में बिताई गई सारी बातें याद आने लगता है, जहाँ पर कि वांग ने उसे नेकेड होकर अंदर आने से मना किया था। इसके अलावा डोर को नॉक करके ना आने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता था। फिर वो याद करने लगता है कि वांग ने कहा था कि जब तुम सेट एकेडमी में इस बार वापस आओगे तब हो सकता है कि शायद वहाँ पर तुम मेरी सिस्टर से मिल सको। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यो को सारी बातें समझ में आ गई थी और वो समझ जाता है कि वांग तो असल में अब तक लड़का बनने का नाटक कर रहा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यो भी कन्फेस करने के रेडी हो गया था, इसी के साथ उसके तरफ जाने लगता है। अब इसे देख एक लड़की कहती है कि मैं कीवाओ सेक्ट की अगली हेड हूँ और इसलिए अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मेरा सेक्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरी लड़की भी इसे हाँ करने के लिए रेडी होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यो ने बहुत ही पोलाइट तरीके से इनको मना कर दिया था और कहता है कि तुम दोनों से फेवर मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मेरे दिल में असल में पहले से किसी दूसरे के लिए जगह है और इसलिए तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और फिर हम देखते हैं कि हेड बाई लड़की को चूज करने का डिसाइड करता है, जिसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और वो कहने लगते कि युवाओं ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस लड़की ने तो अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। मगर वही हम देखते कि युवाओं को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसे कन्फेस करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखते कि वाबिन बीच में आकर इसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि मैं ब्राइड को चुराना चाहता हूँ। अब इसके बारे में सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। मगर तभी हमें पता चलता है कि इसके लिए भी रूल था, इसीलिए भाई कहता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को चूज करता है और अगर कोई लड़का भी उस लड़की को कॉन्फ्रेंस करना चाहता है तो फिर इसके लिए उन दोनों का आपस में कंप्लीट करना होगा और इसलिए जो इसमें जीतेगा उसके पास में कन्फ्रेंस करने के लिए चांस होगा। मगर वही हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो वाबिन के साथ ही फाइट करने के रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं वाबिन अपनी ब्राइट टाइगर बजरा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करने लगता है और वो इस तरह से युवा पर अटैक करने के रेडी हो गया था। अब इससे देख युवा भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसने हुआबिन के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसलिए हुआबिन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हुआबिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो फिर से अपनी और ज़्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नोगल अपनी पावर के यूज़ करके इसे बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है, जबकि युवाओं ने भी इस पर अटैक कर दिया था और इस तरह से हुआबिन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, जबकि बे और सीसी भी इसे अब कन्फेस करने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि युवा भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था, लेकिन असल में इसके कन्फेस करने का तरीका बहुत ही शानदार होता है और हम देखते हैं कि उसने बीच में एक बहुत ही शानदार ब्रिज को बना दिया था,
लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं तो बहुत ही बड़े स्टूपिड हूँ, क्योंकि इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद भी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और यहाँ तक कि तुमने भी कभी मुझे बताने की कोशिश नहीं किया कि तुम एक गर्ल हो। फिर वो कहने लगता है कि मैं तो सच में बहुत बड़ा फूल हूँ, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट होता तो फिर मैंने तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बहुत पहले ही पता लगा लिया होता। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, जहाँ का नज़ारा सच में बहुत ही शानदार होता है। मगर हम देखते हैं कि युवा भी इसमें ज़्यादा देरी नहीं करता और वो वॉन्ग को प्रपोज करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो एक आइस रोज को बनाते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और फिर वो कहता है कि वॉन्ग क्या तुम इसके लिए मुझे एक चांस दोगे। अब इसके बारे में सुनकर वॉन्ग भी इसके लिए रेडी हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने असली रूप में भी आ गई थी, और फिर हम देखते हैं कि उसके ड्रेस बहुत ही शानदार तरीके से चेंज हो जाते हैं, जहाँ पर कि अब उसने अपने हेड को भी हटा लिया था। और अब इसे देखिए, युवा भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वॉन्ग भी इसे हाँ कर देती है। अब इसे देखते सभी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे, और हम देखते हैं कि सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं हम देखते हैं कि युवा अपने रोज को इसे दे देता है, जिससे कि वॉन्ग भी बड़ी ही लबड़ी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है। मगर तभी हम देखते हैं कि ये ब्रिज यहाँ से गायब होने लगती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे किस भी करते हैं। सो गाइस, आज के एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपको इसका नोबेल एक्सप्रेशन अच्छा लगा था या फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।